आज स्वर्गारोहण की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और आप सभी प्रियों का आज की इस आराधना में हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब हमारी आराधना की पुस्तक में से गाएंगे गीत नंबर 63 हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातःकालानंद से तेरी स्तुति गाएंगे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। हे महापवित्र सांस भजन करते तेरे सामने अपनी कीर्ति तू समझते हैं। तेरे सामने गिरते जो और है और रहेगा सदैव। हे महापवित्र अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। तू महापवित्र हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी और दयानिधि। महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारे सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध है और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ, आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है गीत की किताब में पेज नंबर 76 पर, पेज नंबर 76 हमारे प्रभु का स्वर्गारोहण। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हालेलुया। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर का जय जयकार करो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आरंभ में थी, अब है और सदा से सर्वदा होगी, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर, हे हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। परम में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, उन मनुष्यों में शांति हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय राजा, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, जो जगत के पाप उठा ले जाता
जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यह वर दे कि जिस प्रकार हमारा विश्वास है कि तेरा एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन स्वर्ग पर चढ़ गया है, उसी प्रकार हम भी मन और विचार में वहीं चढ़ें और उसके साथ निरंतर निवास करें। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। समय है आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने का, और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 110वां भजन, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 110वां भजन हम सब पढ़ने पाएंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा, वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ में हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है प्रेरितों का नामक पुस्तक में उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके प्रथम 11 पद 1 से लेकर के 11 तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस रीति से लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा।
और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत क्रमांक 19। गीत नंबर 19, हे जग स्वामी अंतर्यामी। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। सन्मुख आता मैं शर्माता, सन्मुख आता मैं शर्माता, भेंट नहीं कुछ लाता। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पापी जन हूँ मैं, निर्बल हूँ, पापी जन हूँ मैं, निर्बल हूँ, द्वार तेरे पर आता हूँ। हे जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। मुझ पर स्वामी कृपा कीजिए, मुझ पर स्वामी कृपा कीजिए, पापों से पछताता हूँ। ये जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पाप क्षमा कर दीजिए मेरे, पाप क्षमा कर दीजिए मेरे, मन से यही चाहता हूँ। ये जग स्वामी अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ में हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है, हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 14 से 20 पद तक।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके पद 14 से 20 तक के। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यह प्रभु का सुसमाचार है। यहाँ पर आज का सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को नाइसीन विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 5 पर नाइसीन विश्वास वचन। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। सर्वयुगों से पहले वह पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। और पिलात के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत की किताब में से गीत नंबर 193, 193, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से
आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चलनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चलनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, ये मेरे आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अग्नि और बादल में तू ही देखा, फिर यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही देखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, हिजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बीमारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी प्रियों का स्वागत करता हूं, और यह समय होगा आज के संदेश का। और इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता तेरे फिर नए अनुग्रह, नई दया और नए प्रेम के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु तूने हमें आज फिर एक बार तेरी उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान किया है। और आज के दिन में जबकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की घटना को प्रभु हम स्मरण करते हैं, मेरे परमेश्वर जिस रीति से तेरा पुत्र आज स्वर्ग में तेरे दाहिने हाथ में विराजमान,
मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, हम में से प्रत्येक को यह बल, बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें कि प्रभु जी हमारा भी पूरा पूरा ध्यान तेरे उस स्वर्ग की ओर लगा रहने वाला हो सके कि प्रभु हम तुझ में आध्यात्मिक बातों में प्रभु और परमेश्वर पिता तेरी आज्ञाओं की ओर मन लगाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि यीशु के स्वर्गारोहण को हम स्मरण करते हैं, हम सब अपने जीवन में स्वर्गीय दर्शन पाए, स्वर्गीय अनुभवों को पाए, ऐसी आशीष को चाहते हैं। खुदावंद परमेश्वर, होने दीजिए एक अनंत आशा जो तेरे पुत्र के स्वर्गारोहण के द्वारा से हमें प्राप्त होती है, उसमें भी प्रभु तू हमें और भी दृढ़ और मजबूत बनाता जा। उसे धीरज और हियाव के साथ थामे रखने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर कि मेरे परमेश्वर, हम नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में इस बात को विचारें कि प्यारे प्रभु, जब तू हमें लेने के लिए आए, प्यारे पिता, हम तैयार रह सकें, हम निर्दोष और निष्कलंक रह सकें मेरे प्रभु, और हम तुझको ग्रहण योग्य बन पाए, ऐसी आशीष को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। एक बार फिर से पिता तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं, तेरी अगुवाई को चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हम तेरे हैं, यह वचन तेरा है। इस वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान, गौरव, जलाल तुझको सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आज स्वर्गारोहण है, और यदि हम बाइबल में देखें, मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों ही लेखकों ने अपने अपने सुसमाचार के अंतिम अध्याय के अंतिम अंश में एक बहुत विशिष्ट घटना का वर्णन किया है, जो उन पुस्तकों का अंत है, यीशु मसीह का पार्थिव जीवन का अंत है, इस पृथ्वी पर का उसका समय पूर्ण हो रहा है, और आपके और मेरे उस आशा का नवीनीकरण और उस आशा का स्थापना आपके और मेरे लिए हो रही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसने आपके और मेरे लिए ना जाने कितने उपकार किए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके अंतिम अध्याय में अंतिम पदों को जब हम देखते हैं, वहां पर यूहन्ना इस बात का वर्णन करता है कि कितने ही काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, और यदि वे सारे की सारे लिखे जाते तो वो बहुत ज्यादा हो जाते, समा नहीं जाते इतना। क्योंकि परमेश्वर के काम तो मेरे प्रियो अनगिनत है, गिनती से बाहर है। तो भी एक विशेष घटना जो स्वर्गारोहण में हम देखेंगे, वो वास्तव में यीशु मसीह का स्वर्गारोहण है, जिसका वर्णन अन्य पुस्तक में हम यदि देखें तो विशेष रूप से प्रेरितों के काम की पुस्तक के आरंभ में। बाकी सारी पुस्तकों का जो मैंने वर्णन किया, उसमें उनके अंतिम अध्यायों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि सारे सुसमाचार का सीक्वल है प्रेरितों के काम की पुस्तक, जहां पर मैं यीशु के उस अंतिम विदाई को यहाँ पर प्रारंभिक अध्याय में देखने पाता हूँ, और विशेष रूप से 9, 10 और 11 पद प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 9, 10 और 11 पद को यदि हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से
स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। और ये वो बात है जो आपके और मेरे इंटरेस्ट की है मेरे प्रियो, कि जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह का पुनर्आगमन, जिसके विषय में जो हमारी अनंत आशा है, जो एक निश्चित क्रिया है, उसके विषय में बहुत सारे सिद्धांत अन्य अन्य धर्म वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने रखे हुए हैं कि ये किस रीति से होगा, कैसे होगा, कितने समय में होगा, कितने समय के लिए होगा, और सारी बातें। और यदि हम उन अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर में विचार करें तो मैं सोचता हूँ कि विवाद से अधिक और कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। परंतु यह बात जो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 9, 10, 11 पद में, सुसमाचार के तीनों मत्ती, मरकुस, लूका सुसमाचार के अंतिम पदों में, जिसका वर्णन संक्षिप्त रूप में यूहन्ना भी करता है, यह बात कि जिस रीति से यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसी रीति से वह फिर वापस आएगा। यह आपके और मेरे आत्मिक लाभ के लिए और हमारी आत्मिक तैयारी के लिए बेहद आवश्यक है मेरे प्रियो, कि यदि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है वो फिर से आएगा, तब ही मैं अपनी आशा में दृढ़ बना रह सकता हूँ। इब्रानियों की पत्री में 11वें अध्याय में हम जानते हैं विश्वास को बहुत ही अच्छी रीति से डिस्क्राइब किया गया है, और बाइबल यह भी कहती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए मैं जब विश्वास करता हूं कि यीशु स्वर्ग पे उठा लिया गया, तब ही मैं इस बात का भी दावा कर सकता हूं कि एक दिन वो मुझे लेने के लिए अवश्य आएगा। परंतु जितना हम बाइबल में देखते हैं, उसका आना आज के दिन में जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, कि उसका जिस रीति से वो उठा लिया गया, उसका आना, यीशु मसीह का पुनरागमन, तो बाइबल के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि उसका आना निश्चित है। निश्चित तौर पर यीशु मसीह एक दिन वापस आएगा। और हम ये क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्हीं पदों के अंदर में, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 9, 10, 11 पद में सबसे पहली बात हमको देखने को मिलती है, जो उसके वापस आने का प्रमाण है, कि स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही दी है। किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु स्वयं स्वर्ग ने इस बात की गवाही दी है कि जिस रीति से वो तुम्हारे बीच से उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे जाते देखा है कि एक बादल उसके जाते जाते उसको छिपा लेता है, अब जब वो आएगा ये वैसा ही होगा जैसा उस दिन था जिस दिन वो उठा लिया गया था। और हम इस बात को यकीन करें, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि आज भी यीशु और उसकी सामर्थ आपके और मेरे बीच में जीवित और प्रबल है मेरे प्रिय। हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसे अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं। इसीलिए अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहें। देर होती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने न्याय के विषय में देर नहीं करता, जितना कि कुछ लोग समझते हैं। हमें लगता है कि अरे प्रभु यीशु मसीह कब आओगे, कब आओगे, परंतु वो जब भी आए,
क्योंकि बाइबल में ही यहाँ पर उसके प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में लिखा है, समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। इसीलिए हम इस बात की चिंता ना करें कि यीशु तू कब आएगा, वनस्पत इसके हम यह विश्वास करें कि यीशु जब तू आएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। और यही बात होगी कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन इस बात के लिए मोटिवेट किया जा सकूं कि मुझे परमेश्वर के आगमन के लिए उसके स्वागत में निरंतर तैयारी रखनी है। स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही दी। फिर हम देखें प्रेरितों ने अपने अपने लेखों में इस बात का वर्णन किया और गवाही दी है कि वह निश्चित तौर पर वापस आएगा। प्रेरितों के काम में ही 3 अध्याय के 19 से 21 पद को यदि हम देखें, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए और वे यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। यीशु मसीह आएगा, निश्चित आएगा, परंतु अभी कुछ कमी है। कमी यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको और इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए यह सामर्थ्य वचन दिया हुआ है। आपका और मेरा कर्तव्य है कि जो जो बातें परमेश्वर के इस वचन में लिखी हुई है हम उसे माने, दूसरों को मानना सिखाएं। मत्ती 28 उसके 18 से 20 में, इससे पहले कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाता, उसने एक आज्ञा आपकी और मेरे लिए दी है, और वो आज्ञा यह है कि जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें मेरा चेला बनाओ और उन्हें उन सब बातों की जो मैंने तुम्हें सिखाई है आज्ञा मानना सिखाओ। क्या मैं करता हूं? मैं एक खोखला दावा यह पेश करता हूं कि हाँ यीशु मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। वास्तविकता में मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, क्योंकि जिस बात की आज्ञा यीशु ने मुझे दी है, एक बार फिर आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्या मैं चाहता हूं और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कितने चेले हैं मेरे पास? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कितने बपतिस्मा हो गए? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सिखाए? मैं स्वयं तो आज्ञाकारी होने में अभी पीछे हूं, मैं कैसे किसी को आज्ञा मानना सिखा सकता हूं? और यही कारण है उस डिले का, क्योंकि मसीह का आना तो निश्चित है, परंतु वह तब आएगा जब सब बातों का सुधार कर लेगा, तब तक वो स्वर्ग में है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय और 26वें पद को यदि हम देखें, एक बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ पर वो मसीह के पुनरागमन के विषय में देता है। लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। प्रभु भोज
प्रभु भोज में शामिल होना, उसे ग्रहण करना, ये मेरे लिए एक बड़ी धन्य बात है। साथ ही यह इस बात का भी चिन्ह है कि जब जब मैं यह रोटी खाता हूं और इस कटोरे में से पीता हूं, एक कर्तव्य मेरा बनता है कि प्रभु की मृत्यु का जब तक वो ना आए प्रचार करता रहूं। आज स्वर्गरोहण के दिन में एक बार फिर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको चिताता है कि हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हट जाएं मेरे प्रियो। जो कर्तव्य परमेश्वर ने आपको और मुझको सौंपा है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में या मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में ये बातें यूं ही नहीं लिखी गई है, या ये बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखी गई है, परंतु हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने यह वचन दिया है जो उस पर ईमान रखता है। अब सवाल यह है कि मैं अपने आप को जांचूं, क्या मैं सच में यीशु पर ईमान रखता हूं? क्या जो बात उसके वचन में लिखी है मैं उसको हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से, अपनी बुद्धि से, मन से, विवेक से, हर एक प्रकार से मानने के लिए तैयार हूं? या अब भी इन बातों पर कहीं ना कहीं मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि संदेह करती है? क्योंकि विश्वास का प्रारूप बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि छोटा सा विश्वास हो, यीशु मसीह क्या कहता है? राई के दाने के बराबर विश्वास, वेरी टाइनी, बहुत छोटा, इतना भी विश्वास है तो ये मेरे लिए बड़ी आशीष का कारण हो सकता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं उतने विश्वास को भी संजो कर रखने में सफल होता हूं या नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी सिखलाता है कि परमेश्वर ने विश्वास हम सबको परिमाण के अनुसार, एक मेजरमेंट के अनुसार हमें दिया हुआ है। जो जितने विश्वास को संभाल सकता है उसका बिगिनिंग उतने ही विश्वास के साथ में होती है। परंतु कुलिस्सियों के अंदर में जब हम जाते हैं, इफिसियों की पत्री के अंदर में जब हम देखते हैं, जब हम इब्रानियों के अंदर में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो ग्रेजुअली डेवलप भी होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता भी है। पर बढ़ेगा तब जब मेरे पास में वो विश्वास का छोटा बीज होगा, जब मैं उसे प्रैक्टिस में लाऊंगा, तब वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। विश्वास करें, यीशु का आना निश्चित है। इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय उसके 27-28 पद को यदि हम देखें, यहां पर लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। सब कुछ मेरे विश्वास पर निर्भर करता है। आज इस संसार में बाइबल इस बात की शिक्षा देती है कि मरना निश्चित है, न्याय का होना निश्चित है, परंतु मनुष्य इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप उनका लाइफस्टाइल देखें, आप उनकी दिनचर्या देखें, मसीह को ग्रहण योग्य तो मैं नहीं सोचता। कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सच्चे समर्पण के साथ अपना मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो इस बात के लिए तैयार है कि इस संसार से कूच करने के बाद में भी
मेरे लिए तो जीवन निश्चित है। प्रश्न यह होगा कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरा न्याय होगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के कारण से निश्चित है कि वो एक दिन इस संसार का न्यायकर्ता होकर के आएगा, मैं कौन सा जीवन प्राप्त करने वाला हूं? क्या मैं अनंत आनंद का पुनरुत्थान प्राप्त करूंगा, या मैं अनंत दंड का पुनरुत्थान करूंगा? क्योंकि उसके आने पर तो कब्रें खुल जाएंगी मेरे प्रियो, मुर्दे जी उठेंगे। किस बात के लिए जिलाए जाएंगे आप और मैं? यदि मैं आज हमारे जीवित रहते हुए मसीह का आगमन ना हो, क्या प्राप्त करेंगे हम? अनंत आनंद या अनंत दंड? क्या परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश उसके धन्य लोगों के लिए, या उस आग की झील में? फैसला आपका हो गया, उसका आना निश्चित है, तैयार है, ताकि जब वो आए हम किसी भी रीति का कोई बहाना ना बना पाए, क्योंकि उसका आना निश्चित है। और जब वो आएगा, आप और मैं उसे प्रकट में देख पाएंगे। अभी हाल ही में जबकि मीडिया का इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज संचार सेवाएं इतनी उन्नत हो चुकी हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कैसा आना होगा, कि क्या यीशु मसीह किसी एक नगर में आएगा और दूसरी जगह पे उसका ब्रॉडकास्टिंग होगा? नहीं। बाइबल क्लियरली इस बात को बतलाती है कि जब वो आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। वो किसी से छिपा नहीं रहेगा, कोई आकर के मुझको खबर नहीं देने वाला रहेगा। एक तुरही का शब्द सुनाई देगा और मैं समझ जाऊंगा कि मेरा प्रभु आ रहा है। तब मेरे पास में फिर तैयारी का समय नहीं होगा। तैयारी का समय अभी है, अभी मैं तैयारी कर सकता हूँ यीशु के दूसरे आगमन के लिए। अभी से अपने आप को, अपने परिवार को, कुटुंब घराने को, जाति समाज के लोगों को, अन्य जातियों को, इस देश और पृथ्वी के छोर छोर तक के अभी, राइट नाउ, अभी वो समय है, अभी वो अवसर है जब मैं तैयारी में अपना समय बिता सकता हूँ। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी। और थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसके 4 अध्याय और 15 से 17 पद में लिखा हुआ है। थिस्सलुनीकियों 1:4 और उसके 15 से 17 पद में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अनंत आशा के लिए। मेरे प्रियो, हम चाहे या ना चाहे, प्रभु के आने का दिन निश्चित है। बाइबल कहती है जिस दिन इस पृथ्वी पर वो सुधार हो जाएगा, वो आ जाएगा। जिस दिन राज्य राज्य में लोग परमेश्वर के वचन को जान लेंगे, उस दिन उसका आना हो जाएगा। और यदि हम आज संसार की स्थिति को देखें, मैं सोचता हूं कि उसका आना बहुत निकट है, बहुत निकट है। कि लोग जो पहले इस वचन का तिरस्कार करते थे, आज वे यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या हम
जो पहले से, बचपन से, कितने समय से मसीह को जान रहे हैं, उसके वचन को जान रहे हैं, जानबूझ करके अनजान बने रहेंगे मेरे प्रिय? तैयारी करें, उसका आना निकट है। दूसरी एक और घटना 4 अध्याय के 17 पद में, पहले थिस्सलुनीकियों, वहां लिखा हुआ है, जब वो आएगा बादलों का एक विशेष रोल वहां पर है। यहां पर लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जब वो जा रहा था, एक बादल ने यीशु को उनकी आंखों से छिपा लिया। हमारे रीति रिवाजों में और पता नहीं कितने प्रभु के भक्तों ने अपने अनुभव में और दर्शनों में यह पाया कि वो बादलों पर सवार होकर के आपसे और मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। क्या मैं उस बादल की सवारी करना चाहता हूँ? क्या मैं अपने पिता के घर जाना चाहता हूँ? क्या मैं अपने उस स्वामी से, अपने उस प्रेमी से मिलना चाहता हूँ, जिसने अपने प्रेम का बखान इस रीति से किया कि जब आवश्यक था तो क्रूस की मृत्यु भी सही मेरे लिए, जब आवश्यक था हाथों में कीलों का घाव भी सहा, अब जब आवश्यक है वो फिर आएगा। इस बार दुख उठाए हुए नहीं, इस बार दुख उठाए हुए नहीं, प्रधान दूत के शब्द के साथ, तुरही के शब्द के साथ बादलों पर मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा। और जब वो आएगा तो वो आपका और मेरा न्याय करेगा। कितना समय है हमारे पास? कितना समय है? कोई नहीं जानता, क्योंकि समय और काल पिता ने अपने वश में रखे हैं। तब आप और मैं क्या कर सकते हैं? हर दिन बड़े समर्पण का, बड़े त्याग का, बड़े तैयारी का हो जाए मेरे प्रियो, कि जब यदि अचानक, क्योंकि बाइबल कहती है वो दिन अचानक चोर के समान आ जाए। आप जानते हैं चोर कब आने वाला है? नहीं, वैसा ही हमारे प्रभु का आना होगा। और उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा कि मरे जितने प्रभु में सोए हैं वे जी उठे, जितने जीवित हैं वे बदल जाए, ताकि हम प्रभु से आसमान में मिले। हम लोग गीत गाते, बड़ा सुंदर सा गीत है, नीले आसमान के पार जाएंगे। कैसे जाओगे? जब तैयारी होगी तो नीले आसमान के पार जा पाओगे, बादल की सवारी करके जा पाओगे। जो तैयारी नहीं है, पीछे छोड़ दिए जाओगे। वहां लिखा है यदि मसीह के साथ नहीं गए, पीछे छूट गए, एक ही रिजल्ट, रोना और दांतों का पीसना, अंधकार। क्यों? क्योंकि सूर्य तो तप्त होकर पिघल जाएगा। देयर विल बी नो लाइट। लाइट किसके पास होगा? केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में। जैसा उसने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। आपको और मुझको उस लाइट को रिसीव करना है, उस लाइट को कीप करना है और उस लाइट को स्प्रेड करना है। उस ज्योति को ग्रहण करें, संभालें और उस ज्योति को लोगों तक पहुंचाए। यही परमेश्वर का वो मनसा है जो आपसे और मुझसे पूरा करवाना चाहता है मेरे प्रियो। तब हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित होते हुए देख पाएंगे, क्योंकि जब वो आएगा वो न्याय करेगा, वो दंड भी देगा और नई पृथ्वी और नए स्वर्ग की स्थापना भी करेगा। क्या आप और मैं प्रकाशित वाक्य में पढ़े
गए उन वचनों को स्मरण कर सकते हैं। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 12वें पद को और उसके बाद में अंतिम पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और कलीसिया कहती है, हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके 20वें पद को यहां पर लिखा हुआ है, जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। कलीसिया कहती है, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको और मुझको निरंतर भरपूर करता जाए। मेरे प्रियो, यीशु का आना निश्चित है। जब तक वो नहीं आता है, आपका और मेरा एक ही कर्तव्य है, हम तैयारी करें, अपनी आशा में निरंतर दृढ़ बने रहें और अपने धैर्य को थामे रखें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और भी बहुतायत से हम सबों को परिपूर्ण करता जाए। आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करें। हमारे दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। इन्हीं दिनों में प्यारे प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर निश्चय तेरा आना तो निकट है, हम में से प्रत्येक को प्रभु तो आत्मिक रूप से तैयार कर मेरे पिता, कि जब तेरा आना हो तो हमसे यह कह पाए कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के आनंद में प्रवेश करो। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, न्याय के समय और प्यारे प्रभु से हर एक स्थान में पिता हम तेरे अनुग्रह को पाते जाएं, तेरे वचनों में, तेरी सेवा में, तेरी आत्मा की भरपूरी में निरंतर बढ़ते जाएं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इसी समय में एक बार फिर से यह प्रार्थना है कि हर एक सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह प्यारे पिता, तेरे इस वचनों के द्वारा से प्यारे पिता तूने हमें आशीष दी है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, आपसे विनती और निवेदन है प्रभु, हम में से प्रत्येक को अपनी सेवा और अपनी महिमा के लिए तू तैयार कर प्यारे पिता परमेश्वर, कि जो कार्य तूने हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए सौंपे हैं उन्हें बड़ी ईमानदारी और उत्साह के साथ पूरा कर पाए मेरे परमेश्वर। प्यारे खुदावंत, एक बार फिर प्रभु एक एक मंडली सदस्य के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम में तेरी उस अनंत आशा का जो आनंद है प्रभु वो निरंतर बढ़ता जाए प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम तेरी बाट जोहने वाले, तुझ पर भरोसा रखने वाले और प्रभु तेरे योग्य चाल चलने वाले बन सके। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ आज के इसी दिन में एक बार फिर प्रभु तो हमारी मंडली के हर एक सदस्य पर अपनी कृपा और दया को बनाए रख। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रभु जो प्यारे पिता शारीरिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें तेरे सानिध्य में लाता हूँ, तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक जो प्रभु से आवश्यकता में है मैं उन्हें तेरे समीप में लाता हूँ। यहोवा यीरे, तू प्रबंध कर, तू पूरा कर मेरे परमेश्वर। और तब प्रभु हर एक हम जो तेरे आनंद से भरपूर है, हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा प्रेम निरंतर हमारे जीवनों में बढ़ता जाता है। प्रभु जी, और भी
अपनी सेवा और महिमा के लिए हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल करें। विशेष रूप से प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, जबकि दिन प्रतिदिन इस महामारी से तू हमारी रक्षा कर रहा है और प्रभु हम में से प्रत्येक को तूने अब तक संभाले हुआ है। तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम हमारे संस्था के हर एक पासवान प्रचारक, उनके परिवारों के लिए, हर एक अधिकारी गण के लिए प्रभु, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब के सब यीशु के सामर्थ्य लहू में सुरक्षित पाए जा सके। प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। होने दीजिए पिता, हर एक पर नाम बनाओ तेरे सामर्थ्य लहू और पवित्र आत्मा की छाप हो कि वे तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए, आने वाले दिनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइए हमारी आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 661, 661, बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आवेगा। बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा। बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा। आएगा, आएगा, आसमान से अचानक यीशु आएगा। बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा। जिनका मन जंजीर से जकड़ा, जिनका मन जंजीर से जकड़ा, छूटने को जो चाहे वो पाएगा, छूना पड़ेगा। छूटने को जो चाहे वो पाएगा, छूना पड़ेगा। बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा। आँख बिना ना उड़ते परिंदे, आँख बिना ना उड़ते परिंदे, लोचन बिन जो आंधे अज्ञान मसीह के उड़े, लोचन बिन जो आंधे अज्ञान मसीह के उड़े। बादल की सवारी करके
जब यीशु मसीह आएगा, मिलन हमें चढ़ेगा, जब यीशु मसीह आएगा। बादल की सवारी करके किसी दिन यीशु जरूर आएगा। आइए हम आज की आराधना को समाप्त करते हुए मिलकर के प्रार्थना करने पाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक में कलीसियाई प्रार्थना। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर कलीसियाई प्रार्थना। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराध्य है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फले। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जाति गणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों और उनके रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाए। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अंत में हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 196, 196। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा से आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की तैयारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की तैयारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं। देखो दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का वो तो पहले है महिमा का अब नहीं है वो कांटों का वो तो पहले है महिमा का। कैसी प्यारी दुल्हन है जलाली बदन, कैसी प्यारी दुल्हन है जलाली बदन। जिसको लेने मसीह आ रहा है। वो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक
से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, राज्य करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह। जय मसीह।